हाँ, तो आज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 का। इसमें हम लोग 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर में दिया है डैश सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू ड्रॉ अ वैरायटी ऑफ चार्ट्स टू इंटरप्रेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बोल रहा है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग चार्ट्स ड्रॉ कर पाते हैं। तो हम लोग का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग चार्ट्स ये सब ड्रॉ कर पाते हैं। मतलब अगर हम लोग को कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना है और उस प्रेजेंटेशन में हम लोगों को बार चार्ट दिखाना है या पाई चार्ट दिखाना है, तो वो चार्ट अगर हम लोगों को अपने एक्सप्लेनेशन में अपने डेटा में घुसाना है, तो कौन सा हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं कोई भी चार्ट को दिखाने के लिए। चार्ट मतलब होता है पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब चार्ट को दिखाने के लिए हम लोग स्प्रेडशीट नाम का सॉफ्टवेयर अपने पास रखते हैं, जिससे हम लोग कोई भी चीज को समझाने के लिए बार बार चार्ट या पाई चार्ट का यूज कर सके। नेक्स्ट है 4 नंबर। तो इस 3 का बी होगा। 4 का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट मनी एंड क्विक बुक्स आर डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रो मनी और माइक्रोसॉफ्ट मनी, क्विक बुक्स, ये सब हम लोगों का क्या है, हम लोग डिस्कशन भी किए हैं इसके पीछे। ये अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें हम लोग पैसे का हिसाब रख सकते हैं। क्विक बुक्स ये सब में हम लोग हिसाब रख सकते हैं कि कितना पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन एग्जाम्पल है। तो 4 का सी होगा। फिर 5 में पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 3 सही होगा, वो पहले ढूंढते हैं। CRM system is used to track a customer throughout his experience or interaction with the। ये CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कस्टमर का बोल रहा है, कस्टमर को ट्रैक करता है थ्रू आउट हिज एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद द बिजनेस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसलिए नहीं है। तो सीआरएम के सॉरी, सीआरएम कस्टमर का यही ट्रैक करता है कि हम लोग कितने हैप्पी हैं उस बिजनेस से। जैसे कि हम लोग से फीडबैक मांगा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लोग खरीदते हैं तो उसके कुछ दिन के बाद हमें मेल या मैसेज आता है कि फीडबैक दीजिए, हमें कैसा लग रहा है। जैसे आजकल हम अर्बन कंपनी का ऐप यूज करते हैं या किसी भी तरीके का जब हम लोग ऐप यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद वो लोग पूछते हैं आपको कैसा लगा, रेटिंग दीजिए, 5 स्टार, 4 स्टार, कैसा लगा। तो सीआरएम इसीलिए बना है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस को वो रिकॉर्ड कर सके कि हम लोग को कैसा लगा वो लोग का बिजनेस। तो ये सही बात है, सीआरएम इसीलिए है। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग मीन्स। आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम वो चीज दूसरों से करवा लेते हैं। तो आउटसोर्सिंग मीन्स हायरिंग एम्प्लॉयज हु वर्क आउटसाइड द कंपनी बट इन द सेम कंट्री। आउटसोर्स का यहाँ पे मीनिंग बता रहा है दूसरे के एम्प्लॉयज को लेना और अपना काम करवाना। जैसे सोचो आ, मेरे को से कोई प्रोडक्ट बेचना है। मेरे पास सोचो बहुत सारा डेकोरेशन का सामान है। मेरे को वो डेकोरेशन का सामान सेल करना है, बट मेरे पास खुद का कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो हम वो सामान कैसे बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाहर के एम्प्लॉयज को हायर, मतलब बाहर की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज से मेरा ये काम करवा दो, जितना भी पैसा आएगा उसका इतना परसेंट हम आपको दे देंगे। तो दूसरे कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज से मेरा काम करवा दो। वो लोग मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो दूसरे कंपनी ही करवा रहा है पर हम बोले हैं। तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया का ही वो कंपनी होगा, कोई बाहर का कंट्री का भी हम कंट्री के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सोचो हम जो डेकोरेशन का सामान बेच रहे हैं वो मेरे को बेचने के लिए हम यूएस के कंपनी से बोल रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयज से मेरा सामान सेल करवा दो। तो यूएस कंपनी से भी बोल सकते हैं। इसमें बोल रहा है ये सिर्फ सेम कंट्री में ही होता है, सेम कंट्री में नहीं होता है, बाहर भी होता है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, 5 का बी होगा। 7, 7 का क्या होगा। 7 का बोल रहा है नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय डैश द डेटा। नॉलेज हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं,
कोई भी चीज से, प्रोसेसिंग से, कलेक्टिंग से, अप्लाइंग से। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द डेटा। डेटा प्रोसेस करेंगे उस टाइम हम लोग को कुछ पता चलेगा, डेटा कलेक्ट करेंगे उस वक्त कुछ नॉलेज होगा, डेटा अप्लाई करेंगे उस वक्त भी कुछ नॉलेज होगा। तो 7 का डी होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 11। 11 का लिखा है एनहांस्ड कम्युनिकेशन डज नॉट फैसिलिटेट। एनहांस्ड कम्युनिकेशन क्या फैसिलिटी हम लोग को नहीं देता है? तो 11 का होगा डी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनहांस्ड कम्युनिकेशन हम लोग को ये नहीं देता है, ये ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। तो इसको नन ऑफ दीज कर देंगे। एनहांस्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसको नन ऑफ दीज कर देंगे। उसके बाद 14 का बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से बताओ इसमें से एक गलत होगा, तो 3 सही होगा, एक गलत होगा, वो गलत को बताना है। तो अ केपीओ एक्सटेंड्स द वर्क ऑफ बीपीओ। हम ये नोट्स में भी लिखे हैं कि बीपीओ का एक्सटेंशन ही है केपीओ। केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स, तो बीपीओ का एक्सटेंशन ही है केपीओ, तो ये सही है। केपीओ ऑफर लो कॉस्ट एक्सपर्टीज। हाँ, केपीओ लाने से हम लोग का सस्ते में काम हो जाता है। मतलब नॉलेज को आउटसोर्स कर लो, केपीओ मतलब नॉलेज को आउटसोर्स कर लो। आउटसोर्स करने का मतलब दूसरों से काम कराना। तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, खुद का एम्प्लॉय रखने से अच्छा है दूसरों के एम्प्लॉय से काम करा लो और कुछ पैसा दे दो। बट सी में बोल रहा है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हैज नो इफेक्ट ऑन केपीओ। केपीओ, ये गलत बात है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है। अगर हम लोग का एक पॉलिटिकली हम लोग इनस्टेबल है, सोचो जैसा कि हम पहले बोले, हम लोग यूएस के कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज से मेरा काम करवा दो। अब कल को इंडिया और यूएस के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई झमेला हो गया, पॉलिटिकल इशू हो गया, तो यूएस का एम्प्लॉय लोग हम लोग के लिए काम नहीं करेगा, तो मेरे बिजनेस में फर्क पड़ने लगेगा। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से केपीओ को फर्क पड़ता है, दिक्कत होता है। 14 का सी होगा। फिर 15 का ए। 15 का क्या बोल रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट, बायो टेक्नोलॉजिस्ट, ये लोग सब कौन है? केपीओ। केपीओ मतलब किसी का नॉलेज से हम लोग काम करते हैं। सीए अपना नॉलेज से हम लोग के लिए काम करता है, इंजीनियर नॉलेज के लिए काम करता है, लॉयर भी अपने नॉलेज से हम लोग का काम करता है। आके हम लोग के यहाँ फिजिकल काम नहीं करता है, हम लोग का कोई, वो लोग का नॉलेज का वो लोग पैसा लेता है। तो बेसिकली नॉलेज ये लोग के काम का होता है। फिर है हम लोगों का 16। विच कंट्री हैज मोर नंबर ऑफ केपीओ? केपीओ सबसे ज्यादा किस कंट्री में है? ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, 16 का डी होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, केपीओ सबसे ज्यादा किस में है। उसके बाद है 17। 17 का ए होगा। इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसमें से 3 रॉन्ग है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, ये वाला हम पहला ही पेज में लिखाए हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम 5 चीज से बना है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल और प्रोसीड्योर। ये पांचों चीज हम दिए हैं, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट है। 18 का डी होगा। अरेंज द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ द पिरामिड टू हायर लेवल। लोअर लेवल से हायर लेवल में एक पिरामिड कैसा दिखता है? ट्राइंगल शेप का। एक पिरामिड का शेप ही होता है ट्राइंगल, नीचे सबसे ज्यादा होता है, ऊपर सबसे पॉइंटेड होता है, सबसे कम होता है। तो इसको बोल रहे हैं उस रेशियो, उस डिजाइन में सजाओ, लोअर टू हायर। तो सबसे लोअर लेवल पे टीपीएस होता है, फिर एमआईएस होता है। एमआईएस का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस का मतलब डिसीजन सॉफ्टवेयर सिस्टम, फिर केएमएस आता है। तो ये रेंज याद रखना होगा, 18 का डी होगा। तो हम लोगों को 19 नंबर में पूछ रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वर्क विथ डैश इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चारों ही एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हम इस पेज में लिखवाए थे। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो हम लोग का 5 तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसमें टीपीएस क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि कौन सा डेटा एंट्री का काम करता है। तो TPS is used to capture, classify, organize, store, maintain, update, and retrieve the data, and it provides data to MIS and DSS। तो यही पूरा डेटा से रिलेटेड सारा काम यही करता है, कैप्चर करता है, क्लासीफाई करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, मेंटेन करता है, अपडेट करता है, रिट्रीव करता है। डेटा का सारा काम TPS करता है। इसलिए
हम लोगों का 19 का सी होगा। 20 नंबर में बोल रहा है डैश इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज टू मेक टैक्टिकल डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए कौन इफेक्टिव है? डिसीजन का नाम ही है डीएसएस। डीएसएस का हम लोग मतलब ही जानते हैं, डिसीजन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिसीजन का कोई भी काम डीएसएस ही करेगा। डीएसएस मतलब 20 का ए, डिसीजन रिलेटेड कोई भी काम डिसीजन सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। तो 20 का ए। 21 बोल रहा है 21 का सी होगा। कलेक्टिंग कस्टमर्स फीडबैक एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयज पे चेक इज डन बाय डैश इंफॉर्मेशन सिस्टम। कस्टमर का क्या फीडबैक आया है, मतलब 5 स्टार दे रहा है कि 4 स्टार दे रहा है, और हम लोग कुछ कमेंट भी करते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री जॉब, ऐसा कुछ भी लिखते हैं। तो ये हिसाब से एक तरीके का डेटा हुआ कि कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या चाहता है, इसलिए टीपीएस में होता है। तो 21 का सी होगा। 22, 22 में बोल रहा है डिटेल्ड समरी एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग। इसमें बोल रहा है कि डिटेल में कोई भी रिपोर्ट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो ये कीवर्ड है, याद रखो। कोई भी हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं तो एमआईएस से करते हैं। कोई भी हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो एमआईएस से ही करेंगे, इसलिए ये याद रखना होगा कि रिपोर्ट बनाने का काम एमआईएस का है। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू? तो 23 का, 22 का डी होगा, 23 का बी होगा। विच रिपोर्ट गिव्स अ क्विक रिव्यू ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी? कौन सा रिपोर्ट हम लोग कोई भी चीज का हम लोग समरी पढ़कर तुरंत समझ जाते हैं क्या बोला जा रहा होगा। इसलिए जब हम लोग पास टाइम नहीं होता है तो हम लोग क्विकली क्या पढ़ लेते हैं, किसी भी चीज का समरी। तो 23 का बी होगा, क्विक रिव्यू ले, क्विकली कोई चीज देखना है तो समरी पढ़ लो। तो 23 का बी। 24 में बोल रहा है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएसएस। तो ये याद रखना होगा, डीएसएस का एग्जाम्पल होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर तो 24 का ए होगा। 25 का भी ए होगा। डैश इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ जब रहता है, अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली व्हाट इफ के केस में हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है। व्हाट इफ का मतलब होता है ऐसा हुआ तो क्या। तो ये जो हम लोग सोचते हैं, ये व्हाट इफ में हम लोग हमेशा सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसका डिसीजन सिस्टम सॉफ्टवेयर 25 का ए। फिर बोल रहा है 26 टाइप्स ऑफ नॉलेज डज नॉट इंक्लूड। नॉलेज के अंदर कौन सा बात नहीं आता है? ये सारा बात ही नॉलेज का मतलब, एक्सपीरियंस नॉलेज से होता है, फीडबैक से नॉलेज होता है, शेयर्ड फाइल से नॉलेज होता है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। 27 का क्या होगा? 27 का बी होगा। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? केएमएस अवॉइड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, ये गलत बात है। केएमएस का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो ट्रेनिंग नहीं दे। तो केएमएस स्पीडी रिस्पॉन्स देता है, केएमएस से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, केएमएस से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। पर केएमएस अवॉइड करता है न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का, ये रॉन्ग लाइन है। 27 का बी होगा।